नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम 321 पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मौल प्रभाज उसको निकालना सीखेंगे। मौल प्रभाज से यूपी बोर्ड में एक प्रश्न जरूर आता है और ये मौल प्रभाज के क्वेश्चन कैसे हल होते हैं उसको समझते हैं। इस देखिए जो बोर्ड पर क्वेश्चन है इसको समझने से पहले आपको मौल प्रभाज के बारे में जानना होगा कि मौल प्रभाज होता क्या है और किस तरीके से निकाला जाता है। तो देखो अब ये समझो, इसमें क्या लिया है, जल। देखो मौल प्रभाज कैसे निकलते हैं, सबसे पहले इसकी थ्योरी को समझो। ये लिया है जल, इसमें कितने मोल है, इसके 4 मोल। क्लियर बात समझ में आई। दूसरे उसमें लिया है एथेनॉल यानी कि एथिल अल्कोहल, इसके मोल कितने लिए हैं, 1 मोल। इसके 4 मोल है, इसके 1 मोल है। टोटल कितने मोल हो गए जब विलयन बना, 5। अगर आपको निकालने हैं जल के मोल तो इस जल के जो मोल होते हैं उसको रखो ऊपर और टोटल से हमेशा भाग कर दो। टोटल कितने हैं, 5। तो जल के मोल प्रभाज निकल के आ जाएंगे। बात समझ में आ गई। हाँ वही बताऊंगा अभी। अगर आपको निकालने हैं एथेनॉल के मोल प्रभाज तो एथेनॉल के मोल कितने हैं, 1। इसको रखें ऊपर और हमेशा नीचे टोटल। इस तरीके से मोल प्रभाज निकलते हैं। जिसके भी आपको मोल प्रभाज निकालने हैं उसी के मोलों को रखो ऊपर और टोटल विलयन के मोल से भाग कर दो तो उसी के मोल प्रभाज आ जाते हैं। ये होता है मोल प्रभाज निकालने का तरीका। पहले तो ये बताओ ये बात समझ में आई या नहीं। अगर 2 घटकों से मिलकर विलयन बना है, जिस भी घटक के आपको मोल प्रभाज निकालने हैं उसके मोल प्रभाज रखो ऊपर और टोटल से कर दो भाग तो मोल प्रभाज आ जाते हैं। अब अगर किसी क्वेश्चन में मोल ही दिए हुए हैं तो क्वेश्चन इस तरीके से हो जाता है हल। ठीक है ना। ये देखो जिसके निकालने होते हैं वो ऊपर और नीचे टोटल। लेकिन अगर क्वेश्चन मिले ग्राम में, मात्रा ये तो दी थी काय में, मोल में। अगर मात्रा दी हुई है ग्राम में फिर कैसे करने हैं। ग्राम में देते हैं तो मोल कैसे निकालते हैं। अगर आपको मोल निकालने आ जाए तो मोल प्रभाज निकल जाएगा। अब देखो ग्राम में मात्रा दी है। अब ये देखो ये दिया है सोडियम, लगभग 23 ग्राम सोडियम है। कितना है, 23 ग्राम। तो मात्रा कितनी दी है, छोटा डब्ल्यू कितना दिया, 23 ग्राम। और सोडियम के ही अनुभार से इसको भाग कर दो यानी कि m, सोडियम का अनुभार कितना होता है, 23। 23 से 23 गया एक बार तो 1 मोल आ जाएंगे। अब आपको क्या पता चल गया, मोल कैसे निकालते हैं। n को से मोल को n से प्रदर्शित करते हैं और जो मात्रा होती है जो दी होती है उसी के अनुभार से उसको भाग कर दो तो मोल निकल के आ जाते हैं। अगर क्वेश्चन में मोल दिया तो फिर तो कोई आपको परेशानी नहीं होनी। लेकिन अगर ग्राम में मात्रा दी तो उसे मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जितनी मात्रा दी उसको तो रखो ऊपर और उसी के अनुभार से कर दो भाग तो मोल आ जाएंगे। तो मोल में कन्वर्ट करना आ गया। अगर मैं कहता कि 90 ग्राम पानी है, कितना ग्राम है, 90 ग्राम। मात्रा कितनी बोली हमने, 90 ग्राम। तो इसको मोल में बदलेंगे कैसे, 90 ग्राम पानी बोला मैंने, H2O 90 ग्राम है तो H2O का अनुभार कितना निकल का आएगा, 18। इसके अनुभार से इसको भाग कर दो, 18 पंजे 90 तो कितने मोल आ जाएंगे, 5। ऐसे मोल निकलते हैं। अब बताओ मोल निकालना आ गया, क्योंकि मोल प्रभाज के सवाल में आपको मोल निकालना आना चाहिए। और मोल कैसे निकलते हैं, मात्रा को अनुभार से भाग करते हैं। अब क्वेश्चन एक और उठता है, मुझे कैसे पता चला ये 18 आया, क्योंकि इसका अनुभार निकालना आना चाहिए। जब तक आप पे अनुभार निकालना नहीं आएगा तो फिर आप पे मोल निकालने नहीं आएंगे। अनुभार निकालने के लिए मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं 1 से लेके 20 तक तत्वों के आपको परमाणु भार पता हो, 1 से लेके 20 तक। इस वीडियो में भी मैं आपको बता देता हूं। ये रे, जैसे कि पहला ही परमाणु क्रमांक है हाइड्रोजन का तो परमाणु भार कितना है इसका, 1। ये रखना होता है। इससे निकलते हैं, क्या निकालते हैं इससे, परमाणु भार। अब देखो दूसरा किसका है, हीलियम। हीलियम का कितना है, 4। लिथियम का कितना है, 7। ये याद रखने हैं आपको। इसी तरीके से परमाणु क्रमांक 4 किसका है, बेरिलियम, और इसका कितना होता है, 9। अब देखो
अनुभार निकालते कैसे हैं, इसमें भी आपको मैं बता देता हूं कि अनुभार निकालते कैसे हैं। देखो, अनुभार निकालना आपको बता देता हूं किस तरीके से अनुभार निकाला जाता है, ये समझो। अब अगर वहां आपको तत्व मिला, पहले अनुभार निकालना सीख लो। एथिल एल्कोहल, क्वेश्चन में आएंगे, ये आया है एथिल एल्कोहल C2H5OH का आपको अनुभार निकालना है M। यहां कार्बन के कितने अणु हैं? 2, तो 2 गुना कार्बन का परमाणु भार देखो ये रहा, कितना? 12, प्लस H के कितने हैं यहाँ? 5, ये तो चले जाएंगे गुना में, 5 गुना H का कितना है देखो 1, प्लस O के कितने हैं देखो, O एक ही बार है ना, O के कितने हैं 16, यहां रख दो 16, प्लस H का कितना है 1, इसको सोल्व करो, 12 दूनी 24 प्लस 5 प्लस 16 और प्लस 1 है ना, तो टोटल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। बताओ, आपको अनुभार निकालना आ गया? एक बार और देख लो, अगर मैं यहां लिख देता, क्योंकि आपको अनुभार की जरूरत पड़ने वाली है इन क्वेश्चनों में। अब देखो, अगर आपसे कह देता परमाणु भार अगर दिया रहे यूरिया का NH2CONH2, ये होता है यूरिया। अब इसका अगर आपको निकालना हो परमाणु भार तो कैसे निकालते हैं? यहां N देखो, N कौन से नंबर पे है? ये रहा, कितना होता है इसके? 14 प्लस 2 गुना 1, क्योंकि हाइड्रोजन का होता है 1, प्लस कार्बन के कितने होते हैं? 12, देखो कार्बन के हैं 12, प्लस O के कितने हैं? 16, प्लस N के कितने हैं? 14, प्लस 2 गुना 1, ठीक है, ये आ जाएगा 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2, इन्हें सबको ऐड कर लेना, जो भी आएगा वो यूरिया का परमाणु भार निकल के आ जाएगा। तो परमाणु भार निकालना आ गया, ठीक है ना, क्योंकि मोल प्रभाज के सवाल में आपको अनुभार की जरूरत पड़ने वाली है, ग्राम में वो मात्रा दिया रहेगा, ठीक है। अब देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज निकालना है। किसका? चलो अब देख लेते हैं विलयन कैसे बनता है। विलय प्लस विलायक, एक तो होती है घुलने वाली चीज, उसे कहते हैं विलय, और जिसमें घुलती है विलायक। तो देखो दोनों चीज दी रहेगी, आपको पता कैसे चलेगा विलय कौन है और विलायक? जिसकी कम मात्रा वो विलय यानी कि घुलने वाली चीज, और जिसकी ज्यादा मात्रा वो विलायक जिसमें घुलना है, और फिर क्या बन जाएगा? विलयन। देखो डायग्राम बना सकते हैं, पहले लिया हमने यहां जल, अब ये समझो, ये लिया 72 ग्राम, क्या है ये? H2O जल, ये बात समझ में आ गई। फिर मैंने लिया विलायक, ये कितना दिया? 92 ग्राम। ऐसे डायग्राम बनाओगे तो आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। ये हो गया C2H5OH, क्लियर, और तैयार हो गया एक विलयन। जब दोनों को मिलाया तो ये बन गया विलयन, और इस विलयन में दोनों के मोल प्रभाज पूछे। अब मुझे बताओ मोल प्रभाज कब निकालेंगे? जब मुझे जल के भी मोल पता चल जाए और एथिल अल्कोहल के भी मोल पता चल जाए, तो मोल प्रभाज मोल निकल जाएंगे। अब मोल कैसे निकलते हैं? जितनी भी ग्राम में मात्रा है इसी के अनुभार से इसे भाग कर दो। जल की मात्रा कितना दी? छोटा डब्लू 72 ग्राम, और बड़ा डब्लू कितना दिया? 92 ग्राम। इसे विलय को छोटा डब्लू मानो, विलाय को बड़ा डब्लू, मात्रा को। जल का अनुभार M जब निकालोगे 2 गुना 1 प्लस 16 तो 18 आ जाएगा। ये बताओ समझ में आया नहीं आया? और अब इसको इससे छोटा n मोल निकल के आ जाएंगे W/M, तो कितना हो जाएगा? 72 बटे 18, 18 चौक 72, तो जल के मोल निकल के आ गए 4। यह बताओ मोल कैसे निकाले? मैंने सिर्फ मैंने क्या किया, मात्रा को उसके अनुभार से भाग कर दिया, तो मैंने मोल में कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे पता चल गया कि इसके अंदर 4 मोल तो है जल की। बताओ ये बात समझ में आई? अब ये देखो, अब इसके भी ऐसे करो, इसको ले लो बड़ा M, अनुभार क्या है ये? C2H5OH। इसके निकाल के देखते हैं। C के होते हैं 12,
12 दूनी 24 रख दो डायरेक्ट, प्लस 5 एकम 5 प्लस ओ के 16 और प्लस एच का 1, इन्हें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 6 4 46, कितना आ गया अनुभार 46। तो इसका मोल कितना हो जाएंगे, इसे बड़ा एन से प्रदर्शित कर रहे हैं हम। इसके मोल कैसे निकालेंगे, यानी कि इसकी मात्रा कितनी है 92, इसकी मात्रा को भाग करो इसके अनुभार से 46 से, और ये काट के कितने आ जाएंगे 2। तो अब इसका मतलब इसमें 2 मोल है एथिल अल्कोहल के। टोटल मोल कितने हो गए 6, टोटल मोल आ गए 6। बताओ यहां समझ में आए, जब भी आपको ग्राम में मात्रा दी हो उसी के अनुभार से भाग करके उसे मोल में बदल लो। दोनों को मैंने मोल में बदल लिया। अब अगर आपको निकालने हैं जल के मोल प्रभाज, H2O के मोल प्रभाज, जिसके भी आपको मोल प्रभाज निकालने होते हैं उसी के मोल रखते हैं ऊपर। कितना आए थे इसके, फार्मूला ये होता है छोटा n बटे, क्योंकि जिसके निकालने उसको रखो ऊपर, और टोटल विलयन में छोटा n प्लस बड़ा n, यानी कि दोनों के मोल प्रभाज। अब छोटा n कितना 4 और बटे टोटल, यानी कि छोटा n बड़ा n दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना था 6 से भाग कर देंगे तो 2 दूनी 4 2 तिया 6, 3 से भाग करेंगे 3 छंग 0.66, कुछ ऐसे ही चलता जाएगा 0.666 ये आएगा 0.666। समझ में आ गया कैसे निकाला। और अगर अब इसके निकालो किसके एथिल अल्कोहल के। अब एक बात सुनो, जब भी आपको मोल प्रभाज निकालने हो, मोल प्रभाज का सबको जोड़ोगे तो एक मान आता है। कितना आता है 1। टोटल जितने भी मोल प्रभाज होते हैं उनको सबको जोड़ने से 1 आता है। जब आपके पास 1 आ गया इतना, तो 1 में से घटा दो, दूसरा अपने आप निकल जाएगा, या तो ऐसे कर लो। अगर एथिल अल्कोहल के अब निकालेंगे तो 1 में से घटा दो 0.666, तो बचेगा 0.333, दूसरे के ऐसे निकल जाते हैं। किसी एक के निकाल लो और दूसरे को 1 में से घटा दो, ऐसे निकल जाते हैं। ये तो ये हो गया। या आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। किसके निकाल रहे C2H5OH के मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। तो डायरेक्ट कैसे निकलेंगे, जिसके निकालने उसके मोलों को रखो ऊपर 2 और बटे नीचे क्या रखना टोटल 6, 2 एकम 2 2 तिया 3 से भाग करेंगे 0.333, वही आना। तो इस तरीके से मोल प्रभाज आपने दोनों के निकाल दिए इस विलयन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, यूरिया का एक विलयन भार अनुसार 6% है। मैं कह रहा था ये परसेंटेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इन क्वेश्चनों से यूपी बोर्ड का जो पेपर बनता है कुछ ज्यादा ही लगाव करते हैं और परसेंटेज का पेपर एग्जाम में देते हैं। इसलिए परसेंटेज वाले सवाल आपको आने चाहिए और किस तरीके से हल होते हैं ये समझिए। यहाँ एक शब्द बोला इसने भार अनुसार, इसको समझो। भार अनुसार का मतलब ये हुआ घुलने वाली चीज भी आपको ग्राम में लेनी, और जिसमें घोल रहे विलायक वो भी ग्राम में ले रही, और जो विलयन बनेगा वो भी ग्राम में बनेगा, क्योंकि खुद ही इसने कहा भार के अनुसार लेना। आयतन के अनुसार क्या था, तो घुलने वाली चीज ml में लेते, मिलीलीटर में, और जिसमें घोल रहे वो भी ml में लेते, और जो बनेगा वो भी ml में होता। लेकिन इसने एग्जाम में क्या कहा भार अनुसार, यानी कि विलायक में लेना आपको ग्राम में, और जिसमें घोल रहे ग्राम में, और जो बनेगा विलयन। ये बात तो समझ में आ गई। इसके बाद विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज निकालो। दोनों के निकालने, यूरिया के भी और जल के भी। अब जरा क्वेश्चन को देखो, ये ले लिया हमने यूरिया, एक बर्तन में हमने लिया है यूरिया, इसका फार्मूला होता है NH2CO NH2, इसको कहते हैं हम यूरिया। क्लियर, आपको फार्मूला भी पता हो। और मात्रा कितनी ली इसने 6%। अगर विलयन 100 है तो घुलने वाली चीज कितनी है 6, ये हो गया छोटा w बराबर 6 ग्राम। परसेंटेज से अंदाजा लगा लिया, अगर विलयन 100 है तो उसमें 6 ग्राम के कौन है घुलने वाली चीज है ना। प्लस अब विलायक लेते हैं जिसमें घोल रहे, इसने कहा है जल है, ये क्या है जल, और कितनी मात्रा है देखो 100, जब यो बना 100 ग्राम विलयन बन गया 100 ग्राम। अब बताओ जब विलयन 100 बना
6 इसमें घुलने वाली चीज है, तो ये कितना बचा, बड़ा डब्लू कितना आ गया 94। 100 में से 6 घटाएंगे तो 94 ग्राम आ जाएगा विलायक जिसमें घोला। जब ये तो दोनों का योग टोटल 100 हो जाएगा। परसेंटेज का मतलब ही ये है कि विलियन आप पे 100 है, 100 ग्राम। ये था परसेंटेज का। इस परसेंटेज से आप पे तीनों चीज निकल के आ जाएगी, विलय, विलायक और विलियन। जहां भी परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा, चाहे वो मोलरता में आए चाहे नॉर्मलता में आए, जब भी परसेंटेज देगा तो तीनों चीज का आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं, यानी कि मान रख सकते हैं। ये विलय और विलियन 100 हो जाएगा, और जो बचेगा दोनों को घटा के वो विलायक रहेगा। बस ये बात समझ गए आगे। अब आप मुझे बताओ, जब मोल प्रभाज निकालने होते हैं तो क्या पता होना चाहिए, इनके मोल क्या पता होने चाहिए। और मोल कैसे निकलते हैं, जो भी मात्रा होती है उसको इसी के अनुभार से भाग कर देते हैं। जैसे कि अब देखो, छोटा m निकालेंगे, अनुभार किसका, यूरिया का। देखो यहाँ क्या है, n होता है 14, परमाणु भार कितना होता है इनका 14, प्लस 2, 2 गुना 1 2 ही, प्लस 12 कार्बन का होता है 12, प्लस 16, प्लस यहाँ लिख दूं 14 प्लस 2, इन्हें हाँ 2 गुना 1 2 ही आ जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल, जोड़ के देखो, ये जोड़ोगे तो 60 आ जाएगा। यूरिया का अनुभार आ जाएगा 60, जोड़ के देखोगे तो 60 आएगा। अनुभार भी देखो, ग्राम में मात्रा आ गया, अनुभार तत्व से निकाल लिया। अब इसे के मोल निकालेंगे, n छोटा n। फार्मूला क्या होता है मोल निकालने का, तो छोटा w बटे m, यानी कि जो मात्रा आपने ली 6 ग्राम उसको भाग कर दो उसके अनुभार से, 6 ग्राम को उसी के अनुभार से भाग कर दो, तो 6 कम 6, 6 धाम 60, 0.1 मोल आ गया, 0.1 मोल। देखो मोल में हमने कन्वर्ट कर लिया किसको, यूरिया को। अब मुझे पता चल गया इसमें 1 मोल है यूरिया की। बताओ यहां तक समझ में आ गया, 0.1 मोल है यूरिया के। बताओ अब हम मोल किसके निकालेंगे, जल के। इसे कहते हैं बड़ा एम, इसके निकाल रहे हैं। तो अब कैसे निकलेंगे, ये देखो, बड़ा एम बराबर जल का अनुभार जब निकालोगे तो 18 आता है, कितना आएगा 18, और इसका भी बड़ा एन निकालेंगे, मोल कैसे निकल जाएंगे, 94 बटे 18, 18 पंजे 90, 5.2 इतना आ जाएगा, 5.2। ये आ गए मोल किसके, जल के। तो जल के मोल इसमें कितना आए, 5.2। टोटल कितने हो गए, देखो टोटल कितने हो गए, 5.2 में 0.1 जोड़ोगे तो टोटल आ जाएंगे 5.3। देखो 5.2 में 0.1 जोड़ोगे तो 5.3 आ जाएंगे ना टोटल, टोटल आ गया। विलियन में टोटल इतने मोल है। अब जिसके भी मोल आपको निकालने हो, किसके निकालने, पहले तो पूछा यूरिया के, तो इसके मोल है, इस जिसके निकालते हैं उसके मोल को तो रखो ऊपर, और भाग कर देंगे किससे, 5 टोटल से, 5.3 से, 5.3 से भाग करेंगे तो आ जाएगा, भाग करने के बाद 0.00 और 0.0188 आ गया समझ में, ये आ जाएगा 0.0188। अगर इसके निकालने हो तो मैंने क्या बताया था, 1 में से घटा दो, घटाना आता है 1 में से। देखो ऐसे घटेगा, 1 लिखो और दशमलव लगा के आगे 0.00 लगा लो, और दशमलव के नीचे दशमलव लिख लो, 0.0188, दशमलव क्या था, 0.0 क्या हो रहा, 0.0188, और इसको घटा लेना अब, तो ये आ जाएगा। तो दूसरे मोल ऐसे निकल जाएंगे। लेकिन अगर फार्मूले से निकालें तो कैसे निकलेंगे, मोल प्रभाज किसके, जल के। कैसे निकालते हैं, जिसके भी मोल प्रभाज निकाल रहे हो इसके मोल रखो ऊपर 5.2, और इसे भाग कर दो टोटल से 5.3 से, और तो भाग करने के बाद यही आ जाएगा 0.9812। इस तरीके से आप दोनों मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। समझ में आ गया, कैसे निकाले फिर समझो। जो भी मात्रा दी
उसी के अनुभार से उसे करो भाग, मोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसे इसके मोल में कन्वर्ट कर लो। तो जिसके भी मोल प्रभाज आपको निकालने हैं उसके मोल रखो ऊपर और नीचे टोटल। देखो टोटल मैंने बता दिया था, ये थे, उतारो। ये समझो क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या दिया, जल में एथिल अल्कोहल, क्या बोला, एथिल अल्कोहल 1 विलियन भार अनुसार, देखो फिर क्या कहा इसने, भार अनुसार कितने परसेंटेज, 46%। तो आपने अंदाजा लगा लिया, घुलने वाली चीज 46 ग्राम, और जिसमें घुल रही वो 54। भाई 46 में 54 जोड़ोगे तभी तो 100 होएगा। परसेंटेज का मतलब 100 कब बनेगा, जब 46 ग्राम की मात्रा 54 ग्राम में मिलाएंगे तभी तो 100 होता है। विलियन 100 होना चाहिए, परसेंटेज का मतलब है विलियन 100 होना चाहिए। देखो ये बता रहा हूं मैं, ये आपने लिया 46 ग्राम, क्या लिया, एथिल अल्कोहल 46, यानी कि छोटा डब्लू कितना है 46 ग्राम। ये तो बात समझ में आ गई। जिसमें घोली, क्या लिया इसमें, जल, जल में घोले तो हमने खुद ही पता लगा लिया, बड़ा डब्लू कितना है 54 ग्राम, और जब ये तो टोटल विलियन कितना बनेगा 100, ये हो गया 100 ग्राम विलियन। इससे हमने पता लगा लिया कि घुलने वाली चीज 46 ग्राम है, जिसमें घुल रही वो 54 है, तभी तो विलियन कितना हो जाएगा 100। अब बताओ ये बात समझ में आ गई। ये है एथिल अल्कोहल C2H5OH, ये है जल, और ये बना विलियन। क्लियर बात। आपके जो कोर्स में क्वेश्चन है ये देंगे, 2 ही तत्वों को घोल के सवाल पूछेगा। अगर तीन तत्व देंगे तो तीनों के जोड़ के लिखेंगे, 4 देंगे तो 4 को जोड़ेंगे, लेकिन आपके कोर्स में है 2 को लेके विलियन तैयार है, बस विलय और विलायक। अब आगे क्या कह रहा, क्या निकालना, एथिल अल्कोहल के भी और जल के भी, दोनों के निकालने। अब आप मुझे बताओ, एथिल अल्कोहल है ये, इसका क्या निकालेंगे हम, अनुभार। सी के कितने 2, तो 12 को 2 से गुना करेंगे, 12 दूनी 24, 24 तो ये आए, प्लस एच के कितने 5, और इसका होता है 1, 5 एकम 5, प्लस ओ के कितने होते हैं 16 और प्लस 1, तो इन्हें सबको जोड़ोगे तो 46 ही आ जाएंगे। टोटल जोड़ने पे कितना आ जाएंगे। अब मात्रा भी आ गई, अनुभार भी आ गया, मोल कितने हो जाएंगे, इसकी मात्रा को अनुभार से भाग करेंगे तो मोल आ जाएंगे। तो 46 को 46 से भाग करेंगे तो इसका छोटा n, इसका कितना आ जाएगा, यानी कि सूत्र क्या होता है W/m। मोल निकालने का फार्मूला ये होता है। मात्रा कितनी है 46 और बटे 46, 46 एकम 46, तो कितना आ गया 1, तो 1 मोल आ गया किसके, जल के, वो एथिल अल्कोहल के। अब 1 मोल तो आ गए एथिल अल्कोहल के, इसको तो मोल में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे निकालने इसके मोल, बड़ा M, बड़ा जो है उसे बड़ा M से प्रदर्शित कर लो। जल का 18 होता है, वैसे भी देख लो 2 एकम 2 और 16 इसके 18 हो गए, 18 है। तो इसका हम मोल में कन्वर्ट करेंगे तो 54 को भाग कर देंगे 18 से, 18 तिया 54, 3 मोल इसके आ गए, 3 इसके आ गए, टोटल कितने हो गए 4, टोटल मोल आ गए, टोटल आ गए 4। अब बात समझ में आ गई। अब सीधा सीधा बात है कि जिसके मोल प्रभाज निकालने, किसके पहले निकालने, एथिल अल्कोहल के C2H5OH के मोल प्रभाज, जिसके भी मोल प्रभाज निकालने हैं इसके मोल रखो ऊपर, ये रहा 1, क्योंकि फार्मूला क्या होता है छोटा n बटे छोटा n प्लस बड़ा n, जिसके निकालने ये रख दो। तो छोटा n था 1, और छोटा n और बड़ा n दोनों को जोड़ोगे तो टोटल कितना था 4, रख दो नीचे। 1/4 का मतलब हुआ 0.25, 0.25, और 1 में से घटा देंगे तो दशमलव, ये गलत कैसे हुआ, एथिल अल्कोहल का 46 कम 46, तो ये सूत्र ही गलत आया, इसमें ये आंसर ही गलत आया, ये ठीक आएगा। 1/4 ही तो बैठता है भाई, इसका तो मोल है कितना 1, और इसके मोल कितने आए 3, तो टोटल हो गए 4, इसके निकालने 1/4, तो 0.25, 4 से 1 को भाग करेंगे तो 0.25 हो गया,
ठीक है ना, इसे 0.25 कर दो और ये 0.75 आ जाएगा, क्योंकि एक में से घटाएंगे तो 0.75 ही तो बचेगा। अब निकाल के भी देख लेते हैं, अगर इसके निकाले, इसके देखो कैसे निकलेंगे अब, किसके, जल के मोल प्रभाज, H2O के मोल प्रभाज। अब देखो कैसे निकलेंगे H2O के, जिसके अब इस फॉर्मूला क्या बनेगा, बड़ा एन बटे छोटा एन प्लस बड़ा एन, टोटल तो ये हो जाएगा नीचे मोल प्रभाज का, ये कितना है छोटा एन 3 और बटे टोटल कितना है 4, क्योंकि 1 है 3 4 4, 3/4 का मतलब हुआ 0.75। क्लियर बात समझ में आ गई, चाहे एक में से घटा के निकाल लेते हैं, 1 माइनस 0.25 तो 0.75 ही आता। क्लियर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा, 900 ग्राम जल, जल कितना लिया 900 ग्राम, एसीटोन के 5.8 ग्राम, देखो अभी क्या छोटा डब्लू 5.8 यहाँ दिया, तो एक तरफ तो लिया एसीटोन, यहां लिख दूं मैं एसीटोन, एसीटोन, और इसका सूत्र होता है CH3COCH3, ये होता है एसीटोन। तो इसका मात्रा कितनी दी, छोटा डब्लू 5.8 ग्राम, ये बात समझ में आ गया। और इसका अनुभार निकाल लूं यही M, देखो C के 12 प्लस 3 एकम 3 प्लस 12 प्लस O के 16 प्लस 12 प्लस 3, और इन्हें जोड़ोगे तो आ जाएगा 58, आ जाएगा 58। और इसके मोल कैसे निकल जाएंगे, N बराबर 5.8 बटे 58, दशमलव हटाएंगे या यहां से ये काट दो, 0.1 बार कट गया, तो इसके मोल आ गए एसीटोन के कितने 0.1, ये तो बात पता चल गई। अब हम निकालेंगे दूसरा तत्व कौन सा दिया, जल, कितना दिया, यहां लिया हमने जल H2O, इसकी मात्रा कितनी दी, बड़ा डब्लू दिया है 900 ग्राम, इसका अनुभार निकाल लो 18 होता है ना, और इसका मोल कितने निकल जाएंगे 900 बटे 18, 18 पंजे 90 50, तो इसके मोल आ गए 50। टोटल मोल कितने हो गए, टोटल 50.1, 50 में 0.1 जोड़ेंगे तो 50.1 टोटल आ गए। पहले मैंने एसीटोन के मोल निकाले, फिर मैंने जल के मोल निकाले, अब दोनों को जोड़ दिए तो टोटल भी आ गया, क्योंकि हमें टोटल की जरूरत होती है। अब दोनों मोल आ गए, अब सूत्र क्या होता है, किसका निकालू पहले, एसीटोन का। इसका मोल प्रभाज कैसे निकलेगा, देखो इसका मोल प्रभाज निकलेगा, मोल प्रभाज बराबर, ये तो सूत्र बताया अभी, छोटा एन बटे छोटा एन प्लस बड़ा एन, इसके मोल कितने हैं 0.1, और टोटल कितने रखने नीचे 50.1, तो इसको काटेंगे तो आ जाएगा 0.0, वो सॉरी ये वाला आएगा एसीटोन का आएगा, मैं बता रहा अभी काट के भी बताऊंगा, 0.998, देखो भाग कर लो यहाँ से, देखो दशमलव से दशमलव हटा देंगे, ठीक है, देखो 501 से भाग करेंगे 1 को, भाग नहीं चलेगी तो दशमलव लगा के, जो उल्टा दे रखा उत्तर 0 लगा लेंगे, अब भी भाग नहीं हुई 1 0 लगा लो, 1 0 लगा लो, अब चलेगा भाग, 500 लगभग 2 बार चलेगा ना लगभग, तो ये आ जाएगा उत्तर, इसका उत्तर ये ना आके ये आ जाएगा 0.002, ये देखो कैसे चला, फिर समझ में आ गया, 2 बार चलेगा लगभग 500 दूनी 1000 लगभग में, तो वही आ जाएगा। क्लियर बात समझ में आई। जब एक के मोल प्रभाज निकल के आ गए तो दूसरे के एक में से घटा के आ जाएंगे, एक में से घटा लो, देखो घटा के भी दिखा देता हूं मैं आपको, देखो घटा के भी, नहीं तो फार्मूले में रख के भी कर लेंगे, 1 लिखो ऊपर, दशमलव यहां लगा के कितना आया था 0.002, दशमलव यहां लगा लो अपने पास से 0.000, अब देखो यहाँ से यहाँ 2.5 ले लो, यहाँ से यहाँ 10 में से 2 गए 8, यहाँ बच गए 9, यहाँ भी 9.0, वही नहीं आया है ना, नहीं तो फार्मूला लगाओ। अब देखो चाहे आप फार्मूला लगा दो, इसके मोल प्रभाज निकालेंगे, मोल प्रभाज किसके निकाल रहे हैं, अब जल के, इसके मोल कितने थे, ये रखो ऊपर 50.1, भाग करेंगे, सॉरी 50 थे इसके, तो इसके कितने थे 50 रखो ऊपर
और 50.1 रखो नीचे, लगभग दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगी, लगभग कितने बार चलेगा, यही 0.998 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एथिलीन ग्लाइकॉल जिसका फार्मूला होता है C2H6O2 के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। मोल प्रभाज निकालना, यदि जलीय विलयन में एथिलीन ग्लाइकॉल कितनी मात्रा दी, 20%। अब जैसे ही 20% दी तो आपको पता चल गया विलय कितना है, 20 ग्राम। तो जिसमें घोल रहे विलायक वो हो गया 80 और विलयन हो जाएगा टोटल 100। तो सबसे पहले क्या दिया, एथिलीन ग्लाइकॉल यानी कि C2H6O2, इसकी मात्रा दी है परसेंटेज में 20 ग्राम, क्योंकि द्रव्यमान बोला तो ग्राम में लिखेंगे 20 ग्राम। तो जल कितना हो जाएगा, H2O बड़ा W 80, टोटल विलयन 100। ये तो बात तुम्हें समझ में आ गई। अब एथिलीन ग्लाइकॉल का हम निकालेंगे अनुभार M। देखो 12 दूनी 24 प्लस 6 प्लस 16 दूनी 32, टोटल कितना हो गया ये 62। ये बात समझ में आ गई। अब इसका निकालेंगे अनुभार मोल N बराबर 20/62। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ गया 0.32 के करीब आ जाएगा। इसके मोल तो ये आए। अब हम निकालेंगे किसके मोल, जल के। जल का अनुभार होता है 18, तो बड़ा N कितना आ जाएगा निकल के 80/18, तो लगभग आएगा 4.4। टोटल कितने हो गए, टोटल 4.4 में कितना जोड़ देंगे 0.32, तो ये हो जाएगा 4.72, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा तो 3 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा टोटल। अब किसके मोल निकालने हैं हमें, एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल प्रभाज। मोल प्रभाज कैसे आ जाएंगे, अब जिसके निकालते हैं उसके रखो मोल ऊपर। इसके मोल कितने थे 0.32 बटे टोटल 4.72, तो भाग करके आ जाएगा एथिलीन ग्लाइकॉल का लगभग ये, ठीक है ना, लगभग कितना आ जाएगा 0.333, ये आ जाएगा 0.333 भाग करके। और इसके वो मोल प्रभाज निकालेंगे, या तो एक में से घटा लो इसको 1 माइनस 0.333 करके, तो ये आ जाएगा। या इसके भी निकालने हो तो कैसे निकलेंगे, बड़ा मोल प्रभाज इसके भी निकालते हैं तो कैसे निकलेंगे, मोल प्रभाज बराबर ये तो रखो ऊपर 4.4 ये जो आए थे निकल के, और नीचे टोटल, तो लगभग आ जाएगा 0.666। इस तरीके से आप मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। तो ये थे मोल प्रभाज निकालने के क्वेश्चन। अब जो मैंने इसमें 10 क्वेश्चन लिए हैं वो यूपी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि ये 2 क्वेश्चन है, पहला और दूसरा, दोनों के मोल प्रभाज निकालने। इसमें जल दिया और एथिल अल्कोहल दिया, पहले इनको मोल में कन्वर्ट करो, फिर इसी तरीके से निकाल लो। इसमें जल और एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का आपको फार्मूला पता है C2H5OH। नेक्स्ट 4, 5, 6, ये देखो बेंजीन फार्मूला ये है। इनके सबके क्या निकालने, प्रभाज, ये प्रभाज है मोल प्रभाज, ठीक है ना, मोल प्रभाज ये निकाल लेना। टॉलुइन, टॉलुइन का सूत्र ये रहा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लो, और नेक्स्ट ये रे 7, 8, 9, 10 सब में आपको क्या निकालना है, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। आंसर में उसमें लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जब करोगे तो उसमें देख लेना, आंसर इनके 10 के 10 के आंसर आ जाएंगे, है ना। ये सुनो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।